हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अब पिछले लेक्चर में हमने ये समझा था कि हमारे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर की वजह से क्या क्या नुकसान और क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर्स के बारे में शायद अब आपको पूरा क्लियरली समझ में आ चुका है। 3 लेक्चर हमने सिर्फ मैन्योर और फर्टिलाइजर पे लिए हैं, तो पूरा क्लियर करा चुका हूँ मैं इसको, है ना। आपको कोई सा भी अभी भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला रहेगा। उसका डाउट क्लियर या तो मैं आपको रिप्लाई में कर दूंगा या फिर अगली क्लास के अंदर आपको बता दूंगा, है ना। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का है अपने पास में क्रॉप रोटेशन। क्या है अपने पास में? क्रॉप रोटेशन। देखो, एक प्रोसेस होता है, समझा दे, हर चीज को पहले समझेंगे फिर बुक की लैंग्वेज पढ़ेंगे, है ना। अपने पास एक वर्ड है क्रॉप रोटेशन। डर मत जाना ये फ्लैश लाइट नीचे गिर गई है। क्रॉप रोटेशन, ठीक है। होता क्या है क्रॉप रोटेशन का मतलब? देखो, अपनी जो सॉइल, मैंने आपको अभी तक बहुत बार समझा चुका हूँ ये वाला सीन कि क्या होता है अपनी सॉइल के साथ। जब अपन क्रॉप्स को लगातार उगाते हैं तो जो न्यूट्रिएंशन होता है ना, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं सॉइल के पास में, है ना। तो एक नया मेथड लाए थे अपने किसान लोग कि जो देखो, एक तरीके की अगर अपन जैसे कि अपनी जो क्रॉप्स होती है ना, हर क्रॉप के पास, हर क्रॉप को अपने अपने लायक अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है ना। किसी को मान लो फॉस्फोरस चाहिए, किसी को अलग कार्बन चाहिए, किसी को नाइट्रोजन चाहिए, ऐसे अलग अलग, है ना। तो अगर अपन सिर्फ पूरे हर साल 10 के 20-50 साल तक अपन सिर्फ उसमें ना वीट को उगाए, वीट को मान लो सिर्फ प्रोटीन चाहिए, तो एक लिमिटेड प्रोटीन सॉइल के पास होगा। तो वो सॉइल के अंदर जैसे जैसे प्रोटीन, लगातार प्रोटीन देती रहेगी, तो उसके पास प्रोटीन के अलावा कुछ बचेगा ही नहीं। तो अब वीट उसमें कभी उग ही नहीं पाएगी। क्रॉप रोटेशन एक मेथड होता है जिसके अंदर ना दो तीन हर सीजन में अलग अलग क्रॉप्स को लगाया जाता है, जिसकी वजह से मान लो अभी मैंने वीट लगाया, वीट को प्रोटीन चाहिए होता है। लगाने के बाद में वीट को प्रोटीन देता गया, एक वीट बना, एक साल हो गया, फिर अगले साल मैंने उसमें राइस लगा दिया, राइस की खेती कर दी। अब राइस को चाहिए होता है विटामिन, मान लो कुछ और भी चाहिए होता है, मान लो एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, वीट को, राइस को चाहिए होता है विटामिन। तो अब जो सॉइल है उस राइस को विटामिन जो उसके पास पड़ा होगा उसको लगातार देती रहेगी और धीरे धीरे प्रोटीन को लेती रहेगी, प्रोटीन को अपने अंदर अब्सॉर्ब करती रहेगी, क्योंकि प्रोटीन का अब यूज नहीं आ रहा, क्योंकि वीट अपने पास है नहीं, प्रोटीन किसी को देना नहीं है, तो प्रोटीन को स्टोर करके रखते हैं। वापस प्रोटीन उसके पास आ गया, लेकिन अब विटामिन खत्म हो गए, विटामिन खत्म हुए, अगला साल आया, अपन ने वापस वीट को लगा दिया, वीट को लगाया, उसने प्रोटीन दिया और विटामिन खींचता रहा, विटामिन स्टोर किया। फिर अगले साल अपन ने राइस लगा दिया, फिर वापस प्रोटीन स्टोर किया, जब राइस थी तब प्रोटीन को स्टोर किया और विटामिन को बांटते रहे, है ना। तो क्रॉप रोटेशन का एक मतलब होता है कि अपन लगातार साल भर में ऐसे क्रॉप्स को चेंज करते रहे, है ना। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड उन्होंने यूज किया ना, कि सबसे पहले साल तो वो लोग क्या करते थे, वीट या फिर बार्ली जो क्रॉप्स होती है उसको ग्रो कराते हैं। उसके बाद में एक होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स। शायद मैं आपको इससे पहले समझा चुका हूँ लेग्यूमिनस प्लांट का, लेकिन वापस समझा देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा। तो अपन कलर चेंज कर लेते हैं, एक बार पिंक ले लेते हैं, ठीक है। होता क्या है, एक होता है लेग्यूमिनस, ये स्क्रीन हिल रही होगी ना, वो मैं जब लिख रहा हूँ ना तो टेबल हिल रही है। लेग्यूमिनस प्लांट, ये क्या होता है कि अपनी जो जो भी क्रॉप होती है ना उसके अंदर जो रूट्स होती है, रूट्स को रूट्स के कलर का बनाता है, जो रूट्स होती है ना, ऐसे ऐसे छोटी छोटी रूट्स होती है। हाँ, तो क्या होता है, इसमें पूरा सॉइल है अपना, सॉइल को सॉइल के कलर का बनाते हैं। किससे बनता था? हाँ, ये रहा, ये कहाँ से आ गया? हाँ, सॉइल को सॉइल के कलर का बना देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इस जो रूट्स है ना, रूट्स के अंदर कुछ नॉड्यूल्स नाम की चीज होती है, नॉड्यूल्स बोलूं या फिर मैं कोई और वर्ड यूज करूं, हाँ नॉड्यूल्स ही होता है, ठीक है। रूट के ऊपर नॉड्यूल्स बने होते हैं ऐसे छोटे 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 अलग, ठीक है, जो क्या काम करते हैं, इसके जो भी सॉइल के अंदर जो नाइट्रोजन होता है ना, इस नाइट्रोजन को खींचते रहते हैं और प्लांट को प्रोड्यूस करते रहते हैं। शायद मैंने आपको समझाया इससे पहले ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट कि कैसे, है ना, नाइट्रोजन को ऊपर देते हैं ना। तो इस प्रोसेस को, जिससे नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर जानते हो ना, जो बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है इसको पूरा एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर से जो भी नाइट्रोजन आती है उसको लेग्यूम्स, उसके जो नॉड्यूल्स होते हैं
वो प्लांट को देते हैं और प्लांट उससे नाइट्रोजन मिलती है। तो इस लेग्यूम की वजह से इसके आसपास जो सॉइल होती है ना, इसको लगातार नाइट्रोजन मिलता रहता है। नाइट्रोजन मिलता रहता है तो वो न्यूट्रिएंट स्टोर करता रहता है। तो नाइट्रोजन लगातार मिलता रहेगा, उसके अंदर स्टोर होता रहेगा। तो जब व्हीट और बार्ली अपन अगले साल लगाएंगे तो वो उसको न्यूट्रिशन दे पाएगा। समझ गए? अब अपन बुक की लाइन समझते हैं, बुक क्या बोलना चाहती है। बता दो ना, लेग्यूमिनस शायद आप समझ गए हो, एक बार और वापस में समझा दूंगा ना। इसका आगे टॉपिक आ रहा है क्रॉप रोटेशन क्या होता है। Another method of replenishing the soil with nutrient is by crop rotation. Replenishing जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कि मतलब कुछ प्रोवाइड करना। सॉइल को न्यूट्रिएंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है, इसका एक और वे निकाला गया जिसका नाम था क्रॉप रोटेशन। ठीक है, क्रॉप रोटेशन इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। क्रॉप रोटेशन एक मेथड है जिसके अंदर अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स को अल्टरनेटिवली, अल्टरनेट का मतलब पता है, जैसे कि मान लो मेरी क्लास है, ठीक है, मेरी क्लास है, अल्टरनेटिवली डाल रहा हूं मैं, मान लो रोज ही डाल रहा हूं, लेकिन अल्टरनेटिवली अगर डाल रहा हूं तो उसका मतलब होता है कि मैंने पहले मंडे को डाली, फिर ट्यूसडे को नहीं डाली, फिर वेडनेसडे को डाली, थर्सडे को नहीं डाली, फिर फ्राइडे को डाली, सैटरडे को नहीं डाली। तो ऐसे अल्टरनेट, एक दिन को छोड़ के एक दिन, है ना। तो अल्टरनेटिवली क्रॉप्स को लगाने का मतलब है कि पहले साल तो उन्होंने बार्ली और व्हीट और बार्ली को यूज किया, क्या व्हीट और बार्ली को पहले साल यूज किया, उसके अगले साल उन्होंने लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे पी और सोयाबीन को यूज किया, है ना। उसके बाद पी और सोयाबीन को अगले साल यूज किया, फिर उसके अगले सीजन में वापस ले आए व्हीट और बार्ली को। तो ऐसे अल्टरनेटिवली यूज करते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, अपने जो क्रॉप्स है ना, वो जो अपने सॉइल है उसको न्यूट्रिशन लगातार मिलता रहता था। कैसे मिलता था मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझा दिया। ठीक है, अब इसको इरेज करते हैं और अगला पॉइंट पढ़ते हैं। क्रॉप रोटेशन समझ गया ना क्या होता है, चेंज करने की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, अगला है अपने पास में हाउ लेग्यूम प्लांट्स इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। देखो ये स्ट्रक्चर है, मैंने तो ऐसे बना दिया था ये इसकी रूट्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हाँ ये इसकी रूट्स, और ये रूट्स के ऊपर ना ये दिख रहा है आपको ऐसे छोटे छोटे ये नोड्यूल्स लगे हुए हैं ना, ये जो डार्क बड़े बड़े हैं ना, ये नोड्यूल्स लगे हुए हैं, है ना। ये क्या करते हैं, जो भी नाइट्रोजन होता है ना अपने इन्वायरमेंट के अंदर, उस नाइट्रोजन को लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को लेते हैं और प्लांट के अंदर इस नाइट्रोजन से ऐसे ऐसे सब्सटेंस बना लेते हैं जो कि उस प्लांट को जरूरत पड़ती है। ये तो रूट का पार्ट है, इसके ऊपर अपना प्लांट जो है वो उगता है। समझते हो, जानते हो ना, अपने ऊपर ऐसा प्लांट लंबा सा, तो पेड़ बन गया जो भी है। तो इसके अंदर ऐसे नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके ऊपर देता रहता है। इसकी वजह से नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने की वजह से इसके आसपास जितनी भी सॉइल है ना, उस सॉइल को ये नाइट्रोजन भी मिलता रहता है, नाइट्रोजन भी एक न्यूट्रिएंट की तरह यूज हो पाता है। ठीक है, ये तो था इसका कॉन्सेप्ट। अब समझते हैं जो बुक में लिखा हुआ है। Certain nitrogen fixing bacteria are known to be present in the roots of legume plants. On the roots, the bacteria develop nodules called root nodules. इसको root nodules बोलते हैं। The bacteria live in symbiotic association with the roots of leguminous plant and help to fix atmospheric nitrogen. देखो ये जो प्लांट्स होते हैं ना, इसके ऊपर ये जो नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स किसी बैक्टीरिया के हो सकते हैं ना, तो क्या करते हैं, एक वर्ड है इसमें दे रखा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, जिसका मतलब आपको बिल्कुल नहीं पता होगा, मैं समझा देता हूं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन, देखो सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है कि ऐसा एसोसिएशन, ऐसा रिश्ता जिसके अंदर अगर जो बैक्टीरिया है ना, अगर वो प्लांट की मदद करेगा तो प्लांट भी बैक्टीरिया की मदद करेगा। इसके ऊपर जो प्लांट्स लगे हैं ये नाइट्रोजन को लेके बॉडी को देंगे, और जो प्लांट है वो ना बैक्टीरिया को क्या देंगे, शेल्टर देंगे। शेल्टर का मतलब एक घर देंगे ना, कि तुम मेरी रूट्स पे आके रह लो, तुम्हें पानी वानी जो भी चाहिए होगा मेरे रूट से लेते रहना, और तुम नाइट्रोजन को लेके मेरे प्लांट में देते रहना। तो दोनों एक दूसरे के लिए म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हैं। म्यूचुअलिज्म मतलब एक दूसरे के लिए सहायक बन रहे ना, कि मतलब देख मान लो अपने पास में मैंने 4 जने लिए है ना,
चार जनों को बोला, दो जनों को बोला कि एक प्रोजेक्ट बनाओ। तो उसने क्या बोला कि भाई प्रोजेक्ट मैं बना लेता हूँ, मॉडल पूरा मैं बना लेता हूँ, जो भी लिखने की चीजें है अंदर वो तुम कर लेना। तो दोनों का काम हो रहा है, दोनों का प्रोजेक्ट, तो दोनों का काम एक ने अलग कर लिया, दूसरे ने अलग कर लिया, लेकिन दोनों मिला के काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के लिए। तो वो होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। समझ गए? हाँ, तो क्या करता है बैक्टीरिया जो होता है, वो उसके नोड्यूल्स की मदद से जो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन होता है उसको लेता है और प्लांट बॉडी को प्रोवाइड करता रहता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो दिख रहा है ना, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब होता है नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को लेके छोटे छोटे कंपाउंड जो कि प्लांट को जरूरत होती है उस कंपाउंड में कन्वर्ट करके प्लांट को देना। आगे पढ़ते समझ जाओगे। The nitrogen so fixed can be used by the plant roots from the soil. This is how fertility of soil is increased by the leguminous plant. The process of converting atmospheric nitrogen into compounds which can be used by plant is called nitrogen fixation. पूरा का पूरा ही कर लेता हूँ। इसका भी अलग ही मजा है। हाँ, तो मतलब पढ़ाई पे आते हैं वापस। तो ये है कि जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन को लगातार ये रूट नोड्यूल्स लेके प्लांट को देते रहते हैं। तो समझ रहे हो ना कि जैसे अपन सॉइल के आसपास में ज़रा प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो सॉइल को भी धीरे धीरे वो नाइट्रोजन मिलता रहता है, और नाइट्रोजन मिलता रहता है तो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, उसके अंदर न्यूट्रिशन बढ़ता है। फर्टिलिटी मैंने आपको समझाया था, उपजाऊपन, क्रॉप को उगाने के लिए ज़्यादा ज़्यादा न्यूट्रिशन देना। तो न्यूट्रिशन जैसे नाइट्रोजन न्यूट्रिशन होता है तो धीरे धीरे मिलता रहता है ना, तो नाइट्रोजनस से वो और भी न्यूट्रिटिव बन जाएंगे, न्यूट्रिटिव बनेंगे तो उसकी फर्टिलिटी बढ़ेगी, फर्टिलिटी मतलब फर्टाइल बनेंगे। तो ऐसे मदद करता है जो लेग्यूमिनस प्लांट, जो ये बैक्टीरिया के नोड्यूल्स वगैरह होते हैं, ऐसे मदद करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, सॉइल के उपजाऊपने को बढ़ाने के लिए। समझ गए ना? ठीक है। इसके बाद का अपना प्रोसेस है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब पानी देने का प्रोसेस, कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, पानी देना भी इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स को। तो ये काफ़ी बड़ा मेथड है, इसको पूरा एक साथ में कल के वाले लेक्चर में अपन समझेंगे। तो ये समझ गया ना नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कि कैसे लेग्यूम प्लांट्स मदद करते हैं, है ना। तो आज अपन लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, कल के लेक्चर में मिलते हैं। होप आप सबको जो भी मैंने समझाया वो समझ में आ गया हो। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, आप उसके अंदर टाइप करके लिख सकते हैं। कोई भी डाउट आए तो मैं आपको या तो रिप्लाई में बता दूंगा या अगली क्लास में बता दूंगा, है ना। तो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।